और हार्ट रेट जो है वो थोड़ा ये देखें कम हो गया। मैक्सिमम हार्ट रेट 100, 107, 100, 105, 85, 106। ये पिछला जो 30th को मैंने शेयर किया था 119 और 118। तो जब से मैंने कैमोमाइल टी स्टार्ट किया उसमें मेरा हार्ट रेट भी थोड़ा कम हुआ है, रिलैक्स हुआ है हार्ट रेट। तो ये एक अच्छी बात है, कैमोमाइल टी से ये फ़र्क पड़ा है। तो डॉक्टर अस्मा की सजेशंस में फ़ायदा ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद। और जैसे कि आपने सुना कि जिशान बहुत खुश है कि उसका हार्ट रेट जो है वो इम्प्रूव हो गया है। जिशान को क्यों खुशी हार्ट रेट इम्प्रूव होने की, ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको पता चल सके ये माजरा क्या है। तो बेसिकली जिशान ने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी और जिशान का टारगेट था 30 केजी और आहिस्ता आहिस्ता हम ये टारगेट जो है इंशाल्लाह अचीव कर रहे हैं। और जिशान की कंप्लीट वेट लॉस जर्नी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दी गई प्ले लिस्ट जो है उसको जरूर क्लिक करके देख लें ताकि आप भी हमारे साथ ये वेट लॉस जर्नी जो इसके अंदर ज्वाइन कर सकें। तो पहले आप ये देखते हैं कि जिशान की इस हफ्ते की प्रोग्रेस क्या रही और क्या क्या चेंजेस हमने की हैं जो जिशान को इस वक्त ये इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली और इस हफ्ते जिशान का वेट लॉस कितना हुआ। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए देखते हैं कि जिशान ने इस हफ्ते क्या परफॉर्मेंस रखी। ओके ज़िशान महमूद, वीक 5, कीटो ओमेड डाइट। टमी मेजरमेंट इज़ 109, 109। आर्म साइज इज़ 35.5 और थाई इज़ 60। और अब हम लोग जल्दी जल्दी वेट करते हैं। ओके, वेट इज़ 105.6। तो हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर 1 kg लूज़ किया है। और हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे एज़ पर डॉक्टर अस्मा की एडवाइस। उसके अंदर सबसे पहले कुछ मेडिसिन्स ऐड की हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये ऐड किया है प्रोबायोटिक्स। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट था वो है रियोट्राई। तो ये हम लोगों ने एक टैबलेट रोज़ की स्टार्ट की है। इसके अंदर इसके अंदर इस तरह की टैबलेट्स हैं। फिर हम लोगों ने मल्टीविटामिन्स पहले भी ले रहे थे और उसके साथ हमने स्टार्ट किया है अल्ट्रामिन्स, जिसके अंदर ट्रेस मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं। अच्छा, मैंने पहले क्या किया था कि मैंने प्रोबायोटिक्स और अल्ट्रामिन्स और विटामिन्स और मेरा जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था CoQ10, वो सारी एक ही दफ़ा लेता था। उससे मुझे हार्ट में पैल्पिटेशंस थोड़ी सी होती थी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब खाना खाता हूँ रात को तो मैं ये प्रोबायोटिक्स और अल्ट्रामिन्स और उसके साथ विटामिन्स ले लेता हूँ। और फिर सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगता हूँ या कोई भी उस वक्त शुरू में CoQ10 ले लेता हूँ। तो अब ये जो हम लोगों ने मेडिसिनल चेंजेस किए हैं, इसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि हम एक दफ़ा कीटो मेजरमेंट कर लें। 2, 1। तो कीटोन लेवल 3.3 पे है। तो दिस इज़ अपडेट। मैं इसके बाद आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्लीपिंग साइकिल्स और बॉडी फैट वगैरह सब कुछ। तो मेजरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा कम हुई हैं इस दफ़ा। और मैंने बाय द वे स्टार्ट की थोड़ी सी मैंने 7 मिनट्स की एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं बस 7 मिनट्स 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं, और बस हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो 2-3-4 मिनट के लिए मेंटेन किया और बस फिर नहा के ऑफिस।
और बाय एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, मैंने एक और चीज़ की है चेंज। मैंने ये लेना स्टार्ट की है ऑर्गेनिक कैमोमाइल टी। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ ऑर्गेनिक कैमोमाइल फ्लावर है। सिंपल इसको हम चाय के अंदर डालते हैं और 5 मिनट गर्म पानी के अंदर ये बन जाती है। तो ये मैंने लेना स्टार्ट किया एक दफ़ा दिन में, ड्यूरिंग फास्टिंग तकरीबन दोपहर के वक्त मैं इसको लेता हूँ, और बाकी मेरी 1 मील अ डे ही चल रही है। बहुत अच्छी बात है ज़ीशान की, मुझे बहुत पसंद है कि ज़ीशान इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट पर्सन। और ये मैं आप सबसे भी गुजारिश यही करूँगी, अगर आप वेट लूज स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस की कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं मिलते, लुक फॉर द आंसर्स। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि क्यों आपका वेट जो है वो लूज नहीं हो रहा होता। तो जी, जहां तक वेट लॉस का सवाल है, आप देख सकते हैं कि ज़ीशान का वेट लॉस अभी भी एक स्टडी उसके अंदर ही जा रहा है। जैसा फर्स्ट 2 के अंदर एक स्टीप वेट लॉस था, उस तरह का नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह लास्ट टाइम हमने आइडेंटिफाई की थी कि चूंकि लास्ट टाइम ज़ीशान का हार्ट रेट जो था वो 180, 130 इस तरह का बहुत ज़्यादा हार्ट रेट था, तो जिसकी वजह से ये इंडिकेट हो रहा था कि ज़ीशान इज अंडर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस डाइट का भी हो सकता है, स्ट्रेस वर्क लाइफ का भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है। बहरहाल एक तो ये मार्कर था कि ज़ीशान का स्ट्रेस था, इसलिए हमने कैमोमाइल टी जो थी वो ऐड की। दूसरे नंबर के ऊपर टी ऐड करने का मकसद ये भी था कि हार्ट रेट आपका जब ज्यादा हो रहा होता है ना, वो एक बड़ा मार्कर इस चीज का कि फ्लूइड और सॉल्ट इम्बैलेंस है, या तो आप पानी पूरा नहीं पी रहे और या नमक कम खा रहे। तो ये दोनों चीजें भी हमने इस हफ्ते रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, और जिसकी अच्छी बात ये हमने देखी है कि ज़ीशान का हार्ट रेट जो है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। अब ज़ीशान के हार्ट के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं है, जो कि हमारा अभी भी टारगेट अचीव नहीं है। अच्छी बात ये होती है कि अगर ज़ीशान का हार्ट रेट से फॉर एग्जांपल स्ट्रेस के अंदर भी 70-80 तक होता, यानी अगर ज़ीशान कार का टायर भी चेंज करे तो ज़ीशान का हार्ट रेट जो है वो 80-90-100 से ऊपर जो है वो ना जा रहा हो, 70-80 हो। इस सदे जो होता है वो स्ट्रेस बर्दाश्त करने के काबिल होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं जी स्टेमिना बिल्ड करें, अपने दिल का स्टेमिना बिल्ड करें। तो दिल का स्टेमिना बेसिकली ये होता है कि अंडर स्ट्रेस भी, खा वो फिजिकल स्ट्रेस हो, जैसे आपने खाने का डाइटरी स्ट्रेस हो, आपका हार्ट रेट जो है, आपका हार्ट को इतना पंप करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, आपका हार्ट रेट जो है वो ज्यादा हो जाए। तो हार्ट रेट एक बड़ा मार्कर है जो कि माशाल्लाह ज़ीशान का बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर ज़ीशान का वेट अभी माशाल्लाह स्टेडीली जा रहा है, ठीक है ना। हमने कल पिछली दफा हमने डिसाइड किया था कि हम 2 मील्स अ डे लेंगे, लेकिन वो ज़ीशान से नहीं हो सकता, और दिस इज लाइफ, ऐसा होता है। आप कभी डाइट स्टार्ट करते हैं और आपके पास ये फिजिबिलिटी नहीं होती कि आप स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो कर सकें। अभी भी मैं ये कहूँगी कि अगर ज़ीशान 2 मील्स अ डे कर ले, जो कि इस वक्त ज़ीशान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्क प्लेस के अंदर कीटो जो डाइट है ना, वो आपके पास मील ऑप्शंस कम रह जाता है, टाइम कम होता है, इसलिए ज़ीशान प्रेफर्स के 1 मील अ डे रहे, ठीक है। तो वो हमने 2 मील्स अ डे नहीं किया, लेकिन स्टिल हमने अपनी कैलोरीज जो थी वो मॉडिफाई कर ली थी और ज़ीशान के नए मैक्रोस के लिहाज से उसकी डाइट के अंदर ज़ीशान ने बेसिकली सिंपल, हमेशा जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि डाइट प्लान ज़ीशान का बहुत सिंपल होता है। इतना सिंपल होता है कि अगर खुद भी पकाना है ना तो 5 या 10 मिनट में मील आपका प्रिपेयर हो जाए। मैक्रोज आपके फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो आपके नंबर के ऊपर हमने इस दफ़ा ये किया था कि हमने जो मिनरल्स जो थे वो ऐड किए थे। वाइटामिन हमने अक्सर लोग लेते हैं, लेकिन जो चीज़ भूल जाते हैं ना वो मिनरल्स होते हैं। और जैसे ज़ीशान ने फास्टिंग की है ना, फास्टिंग या किसी भी आपका कोई स्ट्रेस होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले जाने वाली चीज़ ट्रेस मिनरल्स होता है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो हमने एक ट्रेस मिनरल्स का अच्छा कॉम्बिनेशन जो ज़ीशान के सिम्टम्स के लिहाज से था वो ज़ीशान को मैंने रिकमेंड किया था माशाल्लाह, और उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। और तीसरे नंबर के मैंने प्रोबायोटिक्स ऐड किए थे। प्रोबायोटिक्स ये मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि आपको फूड से मिले, ठीक है। फूड से आपको एल-ड्यूट्राई, मैंने ज़ीशान को कहा था कि एल-ड्यूट्राई इज द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो उसको चाहिए, ठीक है, जो उसके सिम्टम्स के लिहाज से था। लेकिन एल-ड्यूट्राई के कैप्सूल्स अवेलेबल नहीं थे, और एल-ड्यूट्राई साकराउट में, कीफर में होता है, वो ज़ीशान को पसंद नहीं है, ठीक है। ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा होता है। बहरहाल आपकी डाइट में जब भी प्रोबायोटिक्स ऐड होते हैं तो ज़ीशान ने लास्ट टाइम मुझसे ये भी कंप्लेन की थी कि स्टमक अपसेट रहता है। तो माशाल्लाह प्रोबायोटिक्स इवन पिल्स की शक्ल में भी ऐड हुए हुए हैं,
तो उससे माशाल्लाह वो जो अपसेट स्टमक की कंप्लेंट थी माशाल्लाह वो भी बेहतर हो गई है, स्ट्रेस का लेवल था वो भी बेहतर हो गया। आपके जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये सिर्फ आपकी गट के अंदर सिर्फ आपका खाना नहीं हजम करते, ये बेसिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स, हेल्दी हार्मोन्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी अगर आप डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रोबायोटिक्स आपकी डाइट के अंदर प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ रियल फूड, sauerkraut है, किमची है, ये तमाम मेरे क्लिनिक में हमेशा अवेलेबल होते हैं और मेरी डाइट में हमेशा एडेड होते हैं। कोई ना कोई किसी किस्म का प्रोबायोटिक मैं ज़रूर लेती हूँ। शान को मैंने एक्सरसाइज कहा था कि एक्सरसाइज आपने कम से कम 20 मिनट्स करनी है, जो कि अगेन ज़ीशान नहीं कर सके क्योंकि वही बात है, आपके पास वर्क लाइफ होती है और आपके पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आप स्ट्रिक्टली डाइट या एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर सकते। तो ये बेसिकली ना हमने ये किया है ना, ये यही दिखाने के लिए किया, नो मैटर व्हाट, टारगेट जितना भी ऊंचा हो, ठीक है, यू नेवर फेल टिल यू गिव अप, ठीक है। अगर हमने ज़ीशान ने फर्स्ट वीडियो में कहा था मैं 1 महीने में 30 kg लूज करूंगा, नहीं लूज हुआ, लेकिन अच्छी बात क्या है, ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब ये कि डिप्रेस नहीं होके बैठे है, कोई लेट लूज नहीं हुआ, सिर्फ 11 kg लूज हुआ 1 महीने में, ऐसा नहीं है। वी स्ट्राइक, वी कीप ऑन मूविंग, और जब तक हम लगे हुए ना तब तक हम हारे नहीं हैं। तो कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि जो कि आप पकड़ लेंगे तो सही कर लेंगे तो आपका वेट लूज स्टार्ट हो जाएगा और आप उतने डिप्रेस नहीं रहेंगे जितना कि इस वक्त आपको फील हो रहा है। एक्सरसाइज ज़ीशान ने 7 मिनट्स की है, जो कि मैंने 20 मिनट्स कही थी, लेकिन और 20 मिनट्स के अभी जो हिट एक्सरसाइज है ना, मिनिमम 10 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड है कि अगर आप ग्रोथ हार्मोन अगर नेचुरली रिलीज कराना चाहते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर आपका नेचुरली रिलीज हो जाए तो वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो ये है कि आप देखते हैं कि बॉडी मास जो बॉडी वॉच थी, ज़ीशान की बॉडी वॉच की रीडिंग जो थी वो क्या थी। ओके, तो ये मेरा अभी आज का बॉडी वेट है। इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ थी वो मैं देखना चाह रहा था, वो मसल मास है, तो वो अभी भी 67 ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि लास्ट टाइम जो मसल मास था वो 67 ही था और अभी ये जो 1.5 kg कम हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैट कम हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बॉडी फैट परसेंटेज 32.7 थी, थोड़ा हम कुछ पीछे चले जाते हैं, 108 kg के ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज 34 थी। इसके अलावा स्लीपिंग साइकिल मेरा तकरीबन सेम रहेगा, 6 आवर्स 5 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स में तकरीबन यही 6 आवर्स चल रहा है। थैंक यू। तो जी बॉडी वॉच की रीडिंग्स बहुत अच्छी इसलिए हैं क्योंकि माशाल्लाह ज़ीशान का इस दफ़ा कोई भी मसल लॉस जो है वो नहीं हुआ है। मसल वेट का लॉस ना होना एक बज़ाते खुद बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसकी वजह यही है कि हालांकि ज़ीशान ने एक्सरसाइज ओनली 7 मिनट्स की थी जबकि मैंने 20 मिनट्स कहा था, ठीक है ना। और हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग है हम इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ज़ीशान ने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कैसी एक्सरसाइज है वो की। कीप ऑन वॉचिंग, आप हमारे साथ रहें, हम हर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह ज़ीशान के साथ, ज़ीशान एक बेसिकली एग्जांपल है हमारे लिए, उसको देखते हुए हम भी साथ साथ अगर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह वी ऑल्सो विल गेट द सेम रिजल्ट्स। लेकिन ये याद रखें जो प्रॉब्लम ज़ीशान की है वो हो सकता है आपकी ना हो, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगी। ख़ास तौर पे अगर आप खातून हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इन अकाउंट लेनी होगी, ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके हार्मोन्स को देखना होता है। लेकिन बहरहाल कीप इन टच विद अस, स्टे विद अस। ये इंशाल्लाह ताला आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी शेयर करेंगे कि एक्सरसाइज हमने कौन सी की, कैसे की, उसके रिजल्ट्स क्या थे, और इंशाल्लाह ये चीज़ें, ये हमने जो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं इससे चंद एक इफेक्ट्स हमने देखे हैं, रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास माशाल्लाह। आपका जो बॉडी के साइजेस हैं वो अच्छे खासे रिड्यूस हुए हैं, वेट भी रिड्यूस हुआ है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये मज़ीद कितना ज़्यादा ठीक होता है। तो आइंदा आपके भी जहन में कोई सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ इस वेट लॉस जर्नी में ज़रूर ज्वाइन करें और अपने जो भी डेफिशिएंसीज हैं कोशिश करें वो कवर करके फिर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग या 1 मील अ डे जो है वो करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।